नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ के चौथे दिन कथावाचक बाल विदुषी प्रेरणा किशोरी ने श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक रिपोर्ट। दरभंगा जिले के थाना कुशेश्वर स्थान प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी केजुआ सिमटोका पंचायत के वार्ड नंबर 5 तेगाछा की पावन परिणय धरती पर तीसरी श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है। समस्त पंचायत वासियों द्वारा श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ के चौथे दिन कथा वाचिका बाल विदुषी प्रेरणा किशोरी ने श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया है। हमारे कार्य को देखते हुए 1366 रुपये वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार राय, डीलर राम पुकार राय के पुत्र संतोष कुमार राय, भारत सीसीटीवी सिक्योरिटी सर्विस के संचालक वाहिद अहमद एवं रामाकांत राय, इन लोगों ने मिलकर दिया है। रिपोर्टर दिलीप यादव को समस्त भारत में सीधा प्रसारण करने के लिए एवं इन सभी ने हमारे टीम से बातचीत में कहा कि 15 अगस्त 1947 आज़ादी के बाद इस इजुआ सिमटोका पंचायत में पहली बार श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ का लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं। इससे भक्तों में काफ़ी खुशी का माहौल है, जो दूर दरार में घर बैठे इस रुद्र महायज्ञ को अपने मोबाइल पर देख रहे हैं और रिपोर्टर दिलीप यादव को आशीर्वाद और धन्यवाद दे रहे हैं। हजारों भक्तों ने श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ स्थल तेगाछा से दिलीप यादव की ग्राउंड रिपोर्ट। जन्म जन्म मोहि दिसियो श्री वृंदावनवा वृंदावन को वृंदावन हरिलाल की राधारानी सरकार की पीताम्बर धारी भगवान कृष्ण की छवि बांधवी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को बार बार कोटि कोटि प्रणाम और नमन करते हुए श्री राधा रानी की कृपा से बड़े भाव के साथ आज गुरु की कथा को शुरू करेंगे। बड़े भाव के साथ हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हरे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद
हरि बोल बड़े प्रेम से ताली से गा करते हैं। गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्याम गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोविंद
शिवाजी अब आपका हाई करवा दीजिए, सब डाउन करा दीजिए। और ये बैकुंठ में गोलोक धाम में भगवान के गेट कीपर बने हुए थे। तो भगवान नारायण ने इनसे कहा था कि आप मेरे गेट कीपर यानी द्वारपाल बन जाओ और यहाँ डंडा लेकर के खड़े हो जाओ, मैं विश्राम करने जा रहा हूँ और जब तक मैं उठकर ना आऊं कोई भी अंदर प्रवेश न करे। बड़ी विचित्र बात है। कह दिया तो ये तो साधारण चीज थी कि ठीक है प्रभु सो रहे हैं और हम उनके द्वारपाल बन के उनकी रक्षा कर रहे हैं कि कोई अंदर प्रवेश न करे। बढ़िया सब चल रहा था, अचानक न जाने कहां से सनन सनंदन सनातन समत कुमार चारा भाई आए तो नारायण के दरवाजे पर खड़े हो गए आके और कहने लगे कि हमें मिलना है। जय विजय कहने लगे कि महाराज पहले तो आपको हम प्रणाम करते हैं और दूसरी बात यह है प्रभु कि हम आपको अभी इस समय मिलने तो देंगे नहीं। बोले क्यों? कि इसलिए हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं और उनकी आज्ञा है कि हम किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दें। सनत कुमार कहने लगे अच्छा, और हमें जो वरदान दे रखा है तुम्हारे अंदर जो सो रहे जो विश्राम कर रहे हैं परमात्मा ने कि हम जब चाहे जहां चाहे जिस वक्त चाहे आकर के उनसे मिल सकते हैं, हमें कोई रोकेगा नहीं। उसका क्या? तुम्हारा जय और विजय बोले बोले ये सब कहानी हमें नहीं पता। बोले हमें बस इतना पता है कि हम बाहर खड़े और हम अंदर नहीं किसी को जाने लगे। अब तो बोल रहे सुनो, बात बढ़ने लगी। अब इधर तुम्हारा संतों को भी क्रोध आ गया। कहते हैं ना हमने अपनी एक जो विचारधारा है वो बना रखी है कि अरे भगवान के भक्त हो तो क्रोध क्यों करते हो, है ना? सब लोग कह देते हैं ना अरे आप संत हो तो आपको क्रोध क्यों आया? सही है, लेकिन महाराज संत को क्रोध क्यों नहीं आएगा बताओ? जितने ऋषि मुनि थे सबकी कहानियां ले लो,
जहां जहां गलत होता था उन्हें क्रोध आ जाता था और श्राप देते थे। संत को क्रोध ही अधिक आता है, इसलिए कि संत जो होता है, संत मतलब स्वरूप से संत होना नहीं है, स्वभाव से भी है। जब वो होता है तो उसे गलत होते हुए देखा नहीं जाता, या कहीं कुछ गलत हो रहा है तो स्वभाव है कि उसको क्रोध आएगा। और मनुष्य का जीवन मिला है, हम इस धराधाम पर आए हैं तो प्रेम और क्रोध ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी सुख और दुख जिस प्रकार से होते हैं वैसे ही क्रोध और प्रसन्नता दोनों ही एक हमारे मन की स्थिति है। तो होता क्या है कि क्रोध तो मुझे आ रहा है लेकिन मैं संत हूं, मैं तो कर नहीं सकता है। तो ये वाली स्थिति पैदा होती है तो ये बहुत खतरनाक है। हम बता रहे ना, हृदय से निश्चल रहो, सरल रहो। लेकिन सही जगह पे सही और गलत जगह पे गलत बोलने का अधिकार आपको पूर्ण रूप से दिया है भगवान ने। चाहे आप संत हो, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप बालक हो, चाहे वृद्ध हो, कोई भी। उसमें क्रोध भी आ सकता है। कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है कि आपको क्रोध भी करना पड़ेगा, कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है कि आप प्रेम से उस चीज को कर लोगे। तो वो डिपेंड करता है समय और स्थिति के अनुसार। तो यहाँ ये सनत कुमार चारों भाई क्रोधित होने लगे। जय और विजय महाराज अपने करने वाले भक्त थे भगवान के, बोले चाहे जो कुछ हो जाए तुम हमारा कर क्या लोगे बताओ। जितने भगवान के भक्त हुए हैं, रावण सबसे बड़ा भक्त था भगवान शंकर का, उसके जैसा कोई भक्त नहीं है। सबसे ज्यादा क्रोधी कौन था? तो महाराज जब ये आप ऐसा भाव रखते हो कि जय और विजय आज प्रभु के प्रति शिवादेव दोनों इस भाव को लेकर के खड़े कि हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनका आदेश सर्वोपरि है, फिर चाहे हम गलत कर रहे हो चाहे फिर वो बात सही है, हमें फर्क नहीं पड़ता। बहुत सुंदर कथा है, इसको बड़े भाव से श्रवण करना। जब खड़े थे तो उन्होंने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता और सनत कुमारों का क्रोध बढ़ता जा रहा है। कमंडलों से जल निकाला और जल निकाल करके श्राप देती है कि जाओ तुम राक्षस बनोगे और तुम मुझे रोकते हो। अरे मुझे तो स्वयं नारायण ने आशीर्वाद दिया है कि तुम्हें कोई रोकेगा नहीं मुझसे मिलने से, और तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो महाराज जब इस प्रकार से बहस होने लगी तो अंदर बैठे नारायण ने देखा कि अरे मेरे दो भक्त लड़ रहे हैं। प्रभु ने क्या कहा कि मेरे दोनों भक्त लड़ रहे हैं और दोनों मेरी ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब महाराज तो यहाँ आए दोनों भक्तों के बीच में भगवान बैठे हुए हैं और भगवान को ये महसूस हो रहा है कि गलती मेरी है, ना ही मेरे इस शिष्य की ना ही इसकी है। अब इस स्थिति में प्रभु क्या करेंगे? बोले महाराज गलती तो तुम्हारी है, लेकिन यहाँ श्राप लग चुका है जय और विजय को राक्षस होने का। बोले तुम्हारी इस गलती से होगा क्या? अब आप गलती मान लो तो जय विजय श्राप मुक्त तो हो नहीं जाएंगे, उनको तो राक्षस बनना ही पड़ेगा। जय और विजय के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो कहने लगे कि गुरु इच्छा प्रभु इच्छा ही सबसे सर्वोपरि होती है। तब भगवान नारायण ने कहा कि जय और विजय आज मेरे कारण तुम्हें यह श्राप लगा है, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ जब तुम इस श्राप सिद्ध होगा, जब तुम राक्षस बनोगे तो तुम्हें उस राक्षस योनि से मुक्ति दिलाने के लिए मैं अवतार लूंगा।
राक्षस योनि से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लूंगा, ऐसा उपदेश, ऐसा वचन भगवान ने अपने शिष्य, अपने भक्त जय और विजय को दे दिया। इस प्रकार सनत कुमार वहां से भगवान के दर्शन करके चले जाते हैं। अब आगे कश्यप जी की जो पत्नियां थी, एक दिन माता दिति आती है कश्यप जी के पास पुत्र प्राप्ति की इच्छा को लेकर के। चत्वारि मणिकर्माणि सत्यायाम परिवर्जित। तो कहा गया कि संध्या के समय कुछ कार्य ऐसे हैं जो करने नहीं चाहिए। आहार, मैथुन, निद्रा, स्वाध्याय, चतुर्थकम, ये 4 काम कभी संध्या के समय नहीं होने चाहिए। लेकिन माता दिति पुत्र प्राप्ति की इच्छा को लेकर संध्या के समय राजा कश्यप मुनि के पास पहुंची। तो कश्यप जी बहुत क्रोधित हुए और उनके क्रोधित होने के कारण दिति को श्राप दे दिया कि तुम जिस पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर के मेरे पास आई हो, जहां मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से राक्षस पैदा हो। हमारा 100 वर्ष तक माता दिति के गर्भ में हिरणाक्षर हिरण्यकश्यप रहे थे। सौ वर्ष तक शिराने। भगवान का विचित्र संबंध होता है, विचित्र मिलन होता है। अनेक कथा है जो ये दर्शाती है कि जब जब भक्त के ऊपर विपत्ति आई, परमात्मा उनकी रक्षा करने के लिए आता है। लेकिन आता किसके पास है? जिसकी भक्ति दृढ़ हो, जिसे विश्वास हो। जब तक हमारा विश्वास अडिग नहीं है, हमारे अंदर विश्वास नहीं है, तब तक परमात्मा भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, हमारी कोई मदद नहीं करता। भगवान भी उसी समय हेल्प करता है जब हम उसके लायक होते हैं। तो रात दिन, क्योंकि हम तो इस माया मोह अहंकार सबसे भरे हुए युक्त हैं। एक बार नहीं 1000 बार भी कथा श्रवण कर ले, तब भी हम इन चीजों से मुक्त नहीं हो सकते। ये बोध होना खुद में कि नहीं, मैं मनुष्य हूँ, मुझसे पर प्रतिदिन गलतियां होती हैं। आज भी कुछ हुई होगी, कल भी कुछ हुई होगी। खुद में अपने मन में ही इस बात को स्वीकार करते रहना, मन ही मन पश्चाताप करते रहना, यही एकमात्र इसका साधन है। और मन में ये सोच लेना नहीं मुझसे कोई गलती नहीं हुई, सब कुछ बहुत बढ़िया, मैं बहुत ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, ये अहंकार का प्रतीक होता है। और अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण भी होता है। वो पतन मैं नहीं कहती पैसे से हो, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो हजारों कथाएं आई हैं और सब कथा में एक ही चीज जो निचोड़ निकल के आता है, वो एक ही चीज को बयां करता है, एक ही चीज को दर्शाता है। मन की जागृति, आत्मा की जागृति, मन में सही और गलत का भेद हम जानने लग जाए। विवेक को जागृत करो, जो हमें भगवान ने दिमाग दिया इसको यूज करो, इस्तेमाल करो।